हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी पर। प्यारे दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। प्यारे बच्चों, जिन विद्यार्थियों का हाल ही में उत्तराखंड पुलिस के लिए फिजिकल चल रहा है, वे विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने 15 मई को अपना फिजिकल दिया है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आइए इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इन अभ्यर्थियों से जो कि हाल ही में अभी उत्तराखंड पुलिस का फिजिकल दे करके आए हैं। मैं शोभित कुमार हूँ। अभी मैं 15 में फिजिकल देकर आया हूँ। तो शोभित, आपका फिजिकल कितने नंबरों का हुआ है? मेरा 82 का हो पाया है, क्योंकि पहला दिन था इसलिए कुछ पॉइंट पर ध्यान नहीं था। जी, तो फिजिकल की खास तौर से जो तैयारी आप लोगों को कोचिंग संस्थान के द्वारा कराई जा रही थी, तो आप शोभित ये बताइए उसमें खास तौर से आपको क्या मदद मिल पाई? काफ़ी मदद मिली है। सबसे ज़्यादा लंबी कूद की। मेरे सामने बहुत से लड़के फाउल हुए हैं और हमारा वहाँ पर हो चुका था, इसी वजह हमें ध्यान था फाउल का, इधर फाउल से बच गए। जी, तो देखिए बहुत सारी टिप्स बच्चों को बताई गई थी फिजिकल के समय में। तो जो विद्यार्थी हमारे सभी इवेंट में भाग ले रहे थे लगातार, उनको लगातार ये बताया जा रहा था कि आपको कैसे फाउल पे ध्यान रखना है, कैसे आपको फाउल किया जा सकता है। थोड़ा सा इस बच्चे के पैर में प्रॉब्लम थी और पैर में प्रॉब्लम के कारण से उसको लॉन्ग जंप लगाने में और रनिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, जिस वजह से वो 82 तक ही अपना स्कोर कर पाया है। आप बताइए। सर मेरा नाम विवेक कुमार है। सर मेरा सर 94 का हुआ है सर। जी जी, देखिए विवेक कुमार जी ने 94 का फिजिकल किया है। और आप बताइए बॉल थ्रो आपका कैसा रहा? सर बॉल थ्रो सर पहला सर मेरा फाउल हुआ था, लेकिन सेकंड में मेरी एक्सीडेंट लगी थी सर। जी, तो देखिए पहली बार में पहला जो अटैम्प इनका था उनमें फाउल हो गए थे ये बॉल थ्रो में, और सेकंड इवेंट में सेकंड अटैम्प में इन्होंने उसको एक्सेलेंट किया है। और आपका बताइए लंबी कूद में क्या रहा? सर लंबी को सर पहला अटैम्प्ट सर मेरा सर 15 रहा था सर, और सेकंड अटैम्प्ट मेरा सर 17। जी, तो देखिए लंबी कूद में भी काफ़ी अच्छा उन्होंने किया, 17 तक वो चले गए थे। तो प्यारे बच्चों, देखिए आप सबसे मैं कहना चाहूँगा खास तौर से जो आपके मनों में डर है, जो हेजिटेशन आपको सता रही है, अगर आपका फिजिकल अभी तक नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल भी घबराए ना। क्योंकि देखिए ये सारे जो आपके इवेंट होने हैं वो बहुत नॉर्मल हैं और इसमें कोई घबराने या डरने जैसी बात नहीं है। आप बड़े तसल्ली पूर्वक इसकी तैयारी करते रहिए और आप आराम से तैयार होकर के ग्राउंड में जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शोभित, आप बताइए डॉक्यूमेंट को लेकर के क्या विशेष रहा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंटली चेक किए गए थे? सर स्थाई जाति, हाई स्कूल इंटर और आधार कार्ड और अपनी एंट्री होनी चाहिए, वो भी ओरिजिनल। जी एक्सपायरी डेट या फोस्टेड नहीं मांग रहे हैं, ओरिजिनल मांग रहे हैं। जिनकी मतलब ओरिजिनल नहीं थी उनको बाहर भेज दिया था। जी, तो बच्चों देखो कोचिंग संस्थान पे पहले से ही बच्चों को अलर्ट कर दिया था कि डॉक्यूमेंट एक बड़ी समस्या रहेगी। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो लंबे समय से लगातार तैयारी कर रहे थे, लेकिन डॉक्यूमेंट पे उनका कोई विशेष ध्यान था नहीं। डॉक्यूमेंट में भी बहुत बड़ी सिरदर्दी बच्चों की आई है और काफ़ी सारे विद्यार्थी डॉक्यूमेंट में भी बाहर हो रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट का आप विशेषली ध्यान रखें। अभी तक अगर आपका फिजिकल नहीं हुआ है तो आप अपने डॉक्यूमेंट को एक बार ज़रूर चेक करके देख लें। आपका देखिए, अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र और इसी के साथ साथ आपके हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जो कागज़ आपके हैं वो आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। नाम में उसमें कोई आपका परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आपके आधार कार्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके जाति प्रमाण पत्र और स्थायी प्रमाण पत्र का एक्सपायर डेट ना हो, क्योंकि ये भी बहुत सारे बच्चों की समस्या रही और बहुत सारे विद्यार्थी इसी में बाहर हो गए थे। और कुछ बताइए वहाँ पे कैसा माहौल था, कैसे बच्चों को ट्रीट किया जा रहा था? सर सबसे पहले तो सर हमारे सर बॉल थ्रो होने के बाद सर लंपिंग जंप हुई थी सर। फिर सर पिलअप लगाए थे सर, तो पिलअप में सर कोई दिक्कत नहीं आई, बढ़िया सर सही लगे थे। फिर सर बैठक उठक बैठक लगाई। फिर सर पुशअप। अच्छा, स्टाफ के बारे में बताइए, पुलिस स्टाफ वहाँ का कैसा है, किस तरीके से बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं? सर काफ़ी अच्छे सर ट्रीट किया सर, खाने पीना सर सब बढ़िया सर वहाँ पे। ओके ओके, कहाँ पे आप लोगों का फिजिकल कहाँ पे था? सर रुद्रपुर पुलिस लाइन में। रुद्रपुर पुलिस लाइन में इन लोगों का फिजिकल था और 15 मई को ही इन्होंने फिजिकल दिया है। तो काफ़ी अच्छा ये अपना वहाँ का माहौल बता रहे हैं और बढ़िया पूरा स्टाफ जो है अच्छे से बच्चों के साथ बिहेव कर रहे हैं, कोई किसी तरह का इश्यू नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप भी अगर
लगातार इसी तरह की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट पाना चाहते हैं और साथ ही साथ उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और एसआई या फिर उत्तराखंड में जो भी समूह की भर्तियां हैं, इन सबकी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोचिंग संस्थान स्वामी विवेकानंद कैरियर कोचिंग पर आकर के ऑफलाइन क्लास पढ़ सकते हैं, या फिर इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आप कोचिंग संस्थान पर नहीं आ सकते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि समय समय पर सभी वीडियो आपको उपलब्ध हो पाएँ। प्यारे बच्चों, आप सबके लिए बहुत जल्दी कोचिंग संस्थान के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उत्तराखंड पुलिस एसआई उत्तराखंड में जितनी भी समूह की भर्तियां हैं उन सबको लेकर के अच्छी तैयारी आपको यूट्यूब पे भी कराई जाएगी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि इसका आपको आने वाले समय में काफ़ी बेनिफिट होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने अपने विचार यहाँ पे साझा किए और साथ में आपने बच्चों को ये भी बताया कि किस तरह से आपको फिजिकल की तैयारी करनी है आगे और किस तरह से आपको ग्राउंड में जा करके परफॉर्म करनी है। अब आप ये बताइए रिटर्न की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? रिटर्न की तैयारी तो अभी फ़िलहाल हल्की चल रही थी उसकी वजह से, पर अब सही से चलेगी। हाँ जी, बताइए। सर रिटर्न की तैयारी सर आप सर ने सर हमारे लिए सर बैच लगाया सर 11 से 12:30 बजे तक रिटर्न के लिए सर, बेहतर करने के लिए। अब सर रिटर्न की सर तैयारी करनी है सर जी, तो देखिए बहुत अच्छी बात है, जिन विद्यार्थियों का जल्दी फिजिकल का काम निपटता जा रहा है वो स्टूडेंट अपना पढ़ाई में पूरा फोकस करें, और साथ ही जिन बच्चों का अभी लेट फिजिकल होना है तो वो लोग भी स्पेशल तौर पे ध्यान दें, क्योंकि देखिए आपके पास लास्ट में उतना ज़्यादा समय नहीं रहेगा ताकि आप फिर रिटर्न की भी रिकवरी कर पाएँ। तो इसलिए ज़रूरी है कि रिटर्न को भी आप अभी से साथ में लेकर के चलें, ताकि आप आने वाले समय में जब रिटर्न में आप बैठें तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो पाए। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आप सभी का मैं बहुत बहुत थैंक्स कहूँगा, धन्यवाद कहूँगा। और देखिए चैनल पे आप अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले समय में आपको एक बेहतर तैयारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मिल पाए। तो थैंक्स, धन्यवाद आप सभी का।